दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में दुनिया के सबसे पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को किस देश में शुरू कर दिया गया है, यात्रियों के लिए किस देश में इसको ओपन कर दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ये 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसमें आप देख सकते हो दुनिया, इसका एक फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये ब्रिज आपको जो दिख रहा है ये वो ब्रिज है जिसको 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों, इसमें लेयर बाय लेयर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है और इसको नीदरलैंड में हाल ही में शुरू कर दिया गया है। इसका एक और फ़ोटो आप देख सकते हैं, जब इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा था उसके समय का फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो दोस्तों ब्रिज है ये 12 मीटर लंबा इसकी पूरी लंबाई है और नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2021, मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में ये जो अवार्ड है ये शिवाजी बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवाजी का फ़ोटो जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है, ये भारतीय पूर्व फुटबॉलर है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में मोहन बागान अवार्ड्स के दौरान पर और भी कई अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रॉय कृष्णा को। इसके बाद में मोहन बागान क्लब में ही एक क्रिकेट का भी आयोजन किया जाता है, तो उसमें बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अभिमन्यु ईश्वरन को। इसके बाद में बेस्ट एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है विदिशा कुंदू। विदिशा कुंदू को ये अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि यूनेस्को ने किसी स्थान को, किसी प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर शामिल किया है तो उसको हटाया हो। हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक ब्रिटेन देश में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया है। तो ये जो जगह है ये ब्रिटेन यूके में स्थित है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट से हटाने की घोषणा क्यों करी है, क्योंकि इस शहर में, इस जगह पर काफ़ी लंबे समय से डेवलपमेंट का काम चल रहा है और यहाँ पर ओवर डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पर एक फ़ुटबॉल का मैदान भी बनने जा रहा है, जिसके चलते इस जगह को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट से इसको हटा दिया है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किस वर्ष यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो वर्ष 2004 में इसको शामिल किया गया था। इस प्रकार से यूनेस्को द्वारा अपनी इस लिस्ट से हटाए जाने मामले में ये तीसरी ऐसी साइट है। इससे पहले 2 और साइट्स हैं जिनको इस लिस्ट से हटाया जा चुका है। उनमें से पहला है 2007 में और दूसरा है 2009 में। 2007 में अरेबियन ऑक्सी सेंचुरी ओमान, इसको हटाया गया था और 2009 में एल्बी वैली फ्रॉम जर्मनी, इसको 2009 में हटाया गया था। तो ये 2 और ये इसको मिलाकर तीसरी हो जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को का सबसे लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको बनाया गया है। तो ये न्यूजीलैंड में एक जगह है जिसका नाम है ते वही पैनामू पार्क। एक पार्क है जिसका नाम है ते वही पैनामू पार्क। इसको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है।
अगर आप एसएससी, रेलवे, पीसीएस के एग्ज़ाम देखोगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपडेटेड लिस्ट बताऊं तो कुल मिलाकर जुलाई 2021 तक भारत में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो कुल मिलाकर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इस समय। इनमें से 30 जो हैं वो सांस्कृतिक स्थल हैं, कल्चरल प्लेसेस हैं, 7 जो है नेचुरल प्लेसेस हैं और एक को मिश्रित कैटेगरी में रखा गया है। फिर प्रश्न बनता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा 55 नंबर के साथ में चाइना और इटली दोनों ही पहले स्थान पर आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में। चाइना में भी 55 है और इटली देश में भी 55 ऐसी साइट्स हैं। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा साइट्स है महाराष्ट्र में, जहाँ पर इसकी संख्या जो है वो है 6। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। सो गाइस, एवरी ईयर 22 जुलाई को, हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष के लिए 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो क्या है, तो आंसर हो जाएगा इस वर्ष के लिए, इस वर्ष का जो मोटो है वो है ऑप्शन नंबर बी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक्स का जो मोटो है इस बार उसको चेंज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले ये जो टुगेदर वर्ड है इसका इस्तेमाल इसमें नहीं होता था। इससे पहले जो इसका मोटो था वो सिर्फ ये था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इस वर्ष इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया है जिसका मतलब है टुगेदर। कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए टुगेदर शब्द को जोड़ा गया है, मतलब एक साथ मिलकर हम कोविड से फाइट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें टुगेदर वर्ड भी जोड़ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ष के टोक्यो ओलंपिक्स में इसके मोटो में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो आंसर कर देना कि इस बार इसमें टुगेदर शब्द को जोड़ा गया है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे हम लोग, वर्ष 2020 का जो समर ओलंपिक्स हैं इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो कल की डेट में यानी कि 23 जुलाई को इसका आयोजन शुरू हो गया है और 8 अगस्त तक ये इवेंट जापान के टोक्यो शहर में चलने वाली है। जो इसका मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो 1894 से इसका आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और इसको लैटिन लैंग्वेज में साइटियस, अल्टुइस और फोर्टियस ये शब्द इसके इस्तेमाल किए जाते थे। जुलाई 2021 में आंध्र प्रदेश की कितनी साइट्स को आदर्श स्मारक योजना में शामिल कर दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की 3 ऐसी साइट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की 3 ऐसी साइट्स हैं जिसको आदर्श स्मारक योजना में शामिल कर दिया गया है। किसी भी साइट को आदर्श स्मारक योजना में शामिल करने का उद्देश्य होता है कि ऐसी साइट्स को विकसित किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, इसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें और भी डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की जो 3 साइट्स हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। नागार्जुन कोंडा पहली साइट है, दूसरा है बुद्धिस्ट रेमेंस एट सलीहुंडैम, ठीक है, दूसरा है, और तीसरा है वीरभद्र टेम्पल। इन तीनों साइट्स को आदर्श स्मारक योजना में शामिल किया गया है। अब इन तीनों साइट्स को विकसित किया जाएगा सो दैट जो टूरिस्ट हैं आसानी से इस पर एक्सेस कर पाएँ। अगला प्रश्न बनेगा, नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के अनुसार किस भारतीय संस्थान को 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च
बेंगलोर में स्थित ये जो संस्थान है इसको हाल ही में 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन में शामिल किया गया है नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के द्वारा। तो हाल ही में नेचर इंडेक्स के द्वारा इसको 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को। ये बेंगलुरु में स्थित एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, और इसको वैश्विक लेवल पर 50 में से 23वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये इकलौता एकमात्र भारतीय संस्थान है जिसको इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। अब ये जो लिस्ट है इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान शंघाई में स्थित शंघाई जिओटोंग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस संस्थान ने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अपने पार्टिसिपेट किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ समिट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा उस संगठन का नाम बताइए जिसने हीरोज़ कनेक्ट पुरुषों और महिलाओं दोनों खिलाड़ियों का एक वेब डेटाबेस लॉन्च किया है। तो चाहे वो मेल क्रिकेटर हो चाहे वो फीमेल क्रिकेटर हो, दोनों के लिए ही एक डेटाबेस लॉन्च करने के लिए हॉकी इंडिया ने एक वेब डेटाबेस लॉन्च किया है जिसका नाम है हीरोज़ कनेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरोज़ कनेक्ट नाम से इस डेटाबेस को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरोज़ कनेक्ट नाम से इस डेटाबेस को लॉन्च कर दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित दशरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार 2021 दशरथी कृष्णामाचार्य अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इस अवार्ड को डॉक्टर एलुरी शिवा रेड्डी को ये अवार्ड दिया गया है जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है दशरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार 2021। तो ये अवार्ड एलुरी कृष्णा शिवा रेड्डी को दिया गया है। यहाँ पर एलुरी शिवा रेड्डी का फोटो देख सकते हैं जिनको तेलंगाना का ये अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों चूँकि तेलंगाना से अक्सर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में तेलंगाना राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्टार्टअप्स के लिए एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेव अप। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेव अप नाम से जो AI स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए किस राज्य में एक योजना लॉन्च करी गई है। तो तेलंगाना उसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य में मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में फ्लिपकार्ट ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई नाम से प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हाल ही में NTPC पूरे भारत का सबसे बड़ा सिंगल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है उसको भी तेलंगाना राज्य में बना रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा हाल ही में एक जो बोनालू त्यौहार है इसको किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस बोनालू त्यौहार को भी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हाल ही में हेमा कोहली जो हैं ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करी गई हैं। तो ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली बार किस महिला को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो हेमा कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।